देखो बेटा, अपने पास आज अपन कर रहे हैं थ्योरम 4। हमने थ्योरम 3 तो हमने कल कर ली थी। आज अपन थ्योरम 4 करेंगे। थ्योरम 4, देखो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इसमें आपसे बोल रखा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये इसका स्टेटमेंट है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, if two lines intersect each other two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। आपसे बोल रखा है then the vertically if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। ये बोल रखा है vertically opposite angles are equal। ये आपको इसमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो बेटा, तो पहले अपन क्या करते हैं, देखो अपन एक जरा हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। दो लाइंस हैं, दोनों आपके क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर। तो देखो अपन देखो ये दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, ये आपकी सेकंड लाइन हो गई, ठीक है। ये दो लाइंस हैं, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये आपकी सेकंड लाइन है। दोनों क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर। इसको मैंने पॉइंट बोल दिया ओ, ठीक है। इसको बोल दो, ये आपने ए बी बोल दिया, ये आपका ए बी हो गया, और दूसरा आपका ये सी डी हो गया। तो ए बी और सी डी क्या है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में आपको प्रूव करना है कि इनके जो ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब बेटा बात आती है कि ये एंगल्स किस टाइप के होते हैं। हमेशा देखो बेटा, ये एंगल ना, ये एंगल ये ए ओ सी है, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये होगा डी ओ बी। ओके बेटा, और ये जो आपका एंगल है कौन सा, सी ओ बी, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल होता है बेटा, ए ओ डी होता है। तो ये समझ में आया कि वर्टिकली एंगल्स कौन से होते हैं बेटा। ध्यान से देखो बेटा, हमेशा आप अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले आप लिखोगे गिवन, गिवन लिखोगे, टू प्रूव लिखोगे, ऐसे अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से। आपको यहाँ पर गिवन क्या दिया बेटा, आपको गिवन यहाँ पर दो लाइंस गिवन दी हुई हैं। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो लाइंस दी हुई हैं, टू लाइंस। क्या दिया हुआ है, टू लाइंस ए बी एंड सी डी। टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। फिर लिखेंगे टू प्रूफ, क्या आपको प्रूव करना है, आपसे बोला है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो आपको इक्वल प्रूव करने हैं। मतलब आपको फर्स्ट तो क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल होगा कौन सा, एंगल ए ओ सी, आपको प्रूव करना है इस एंगल के, किस एंगल के, बी ओ डी के। और दूसरा आपको क्या प्रूव करना है, ये जो आपका एंगल है कौन सा, एंगल बी ओ सी, ये आपको प्रूव करना है एंगल ए ओ डी के। ये आपको प्रूव करना है। इसमें कुछ बेटा, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन तो होगा ही नहीं, ऐसे ही प्रूव हो जाएगा ये। अब देखो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे होगा बेटा, देखो बेटा हम पढ़ चुके हैं, हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था लीनियर पेयर का। तो मुझे बताओ कि लीनियर पेयर में यदि अपने पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो उनका सम कितना होता है। बोलो बेटा, पूछो बेटा, पूछो बेटा, पूछो। सर अपन ओ बोलो सिया, पूछो पूछो, पूछना है कुछ सिया। यस सर। सर जैसे ओसी लाइन है तो सर अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि ओ ए उस पे खड़ी हुई है। हाँ नहीं, ओसी लाइन नहीं है, लाइन तो बेटा पूरी आपकी सीडी है, इस सीडी पर ओए है, सीडी पर ओए स्टैंड कर रही है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ये सीडी तो सर लाइन, सीडी पे अपन ओ ए बोल सकते हैं ना लाइन। हाँ बोल सकते हो बेटा, बेटा इसको मतलब सीडी पर ओए बोल ओके सकते हो, सर। ठीक है ओके सिया, सर। ठीक है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। है ये भी बेटा आपका वर्टी के इक्वल, ये भी आपका वर्टी के इक्वल, दोनों बेटा आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बोल दूं बेटा, मैं ऐसा बोल दूंगा, देखो जो इसका एलएचएस पार्ट है मतलब बी ओ सी प्लस ये कौन सा हमारे पास सी ओ ए है, किसके इक्वल बोल दो, इसके इक्वल बोल दो, कौन सा है, डी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी। देखो बेटा इक्वल में क्या करते हैं अपन, सेम साइन को बेटा हम करते हैं, हम देखो यहाँ पर सेम साइन के आपके पार्ट्स कैंसिल हो जाते हैं। बी ओ सी बेटा सी ओ बी एक ही बात है, बी और सी और बेटा सी ओ बी देखो आपका एंगल सेम ही है ना, बी ओ सी बोलो या सी बोलो बेटा एक ही बात है। तो बी ओ सी ओ बी तो आपके कैंसिल हो गए। तो बेटा आपको क्या मिल गया, देखो आपको मिल गया कौन सा एंगल, एंगल सी ओ ए,
ये आपने प्रूव किसके इक्वल कर दिया, ये आपने डी ओ बी के इक्वल प्रूव कर दिया। तो बेटा ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब बेटा आपको दोनों पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे सिमिलरली लिख के। बट आपको दोनों पार्ट प्रूव नहीं करना है, कोई सा एक पार्ट प्रूव करना है, दूसरे को आप बोल दोगे सिमिलरली, इसको बोल दोगे सिमिलरली करके, सिमिलरली एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। एक बार दोबारा समझो बेटा हमने कैसे किया। आपको यहाँ पर क्या प्रूव करने के लिए बोला है, आपके पास दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट ओ पर, तो आपको प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने क्या किया, पहले आपने इस रे जो बेटा अपनी ए बी पर देखो आपकी ओ सी रे है ना, तो इस पर आपने ये मान लिया कि सिंस ओ सी स्टैंड्स ऑन ओ बी ए बी, तो यहाँ से क्या होगा कि दो आपके जो एंगल्स मिल रहे हैं एडजेसेंट वाले, इनका सम कितना होगा, 180 के इक्वल हो जाएगा, मतलब बी ओ सी प्लस सी ओ ए, ये आपका आ गया 180 के इक्वल। फिर आपने क्या मान लिया, सिंस ओ बी स्टैंड्स ऑन सी डी, तो आपने इन दो का 180 बोल दिया, दोनों 180 के इक्वल इक्वेट कर दिया, ये कैंसिल हो गया सीओबी, तो सीओ इक्वल डीओबी आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट को आप सिमिलरली करके बोल दो, तो इस तरह से प्रूव हो गया। सब कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, मैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखो अपने पास बेटा एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट है, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। अपने पास एनसीईआरटी का एग्जांपल फर्स्ट है बेटा, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोल रखा है, देखो बेटा पहले यहाँ पर जब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ करूंगा। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इन फिगर लाइंस पी क्यू एंड आर एस, लाइंस पी क्यू, लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये आपसे बोल रखा है इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये आपसे बोल रखा है ईच अदर एट पॉइंट ओ। फिर आपसे बोल रखा है इफ, ये आपको दिया हुआ है एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर रेशो दिया हुआ है दूसरे एंगल के साथ, किसके साथ, आर ओ क्यू के साथ, ये आपको रेशो दिया हुआ है 5:7 का, ठीक है ना, 5:7। तो इसमें आपसे बोला है फाइंड ऑल द एंगल्स, क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड ऑल द एंगल्स, ये आपसे बोल रखा है आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं इसके अंदर। देखो बेटा मैं यहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपको बुक में दिया हुआ है। देखो बेटा दो लाइंस हैं, ये आपकी दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस बेटा आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये अपने पास हो गई फर्स्ट लाइन, ये आपकी सेकंड लाइन है, ठीक है बेटा, ये आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, तो ये आपका ओ हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपकी फर्स्ट लाइन ये है पी क्यू, ये आपकी बेटा फर्स्ट लाइन है पी क्यू, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है आर एस, तो ये आपको आर दे रखा है, ये आपको एस बोल रखा है। अब बेटा देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि जो आपके पास पी ओ आर है, ये पी ओ आर और आर ओ क्यू, इन दोनों एंगल्स का बेटा आपको रेशो दिया हुआ है, पी ओ आर और आर ओ क्यू आपको रेशो दिया हुआ है, तो आपको सारे एंगल्स इसमें फाइंड करने हैं जो अपने मिल रहे हैं यहाँ पर, 4 एंगल्स आपको चारों फाइंड करने हैं। तो बेटा बहुत इजी है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू का रेशो दिया हुआ है, कितना रेशो दिया हुआ है, ये आपको 5:7 दिया है बेटा, दिया है बेटा। तो हम बेटा ये सीख चुके हैं, जब भी आपके पास कुछ रेशो में दिया होता है तो बेटा इसको आप ऐसे बोल सकते हो ना, कैसे बोल दें, लेट आपने एंगल पी ओ आर बोल दिया 5x, बोलते हैं वेरिएबल के साथ में मानते हैं, आपके पास आर ओ क्यू कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा, ये आपने मान लिया, मतलब बेटा आपका ये पी ओ आर तो आ गया 5x और ये आपका हो गया 7x। अब मुझे इतना बताओ कि बेटा अपने पास, अब मैं इसको क्या सॉल्व करूं कि बेटा देखो आपका 5x है 7x है, तो इसको हम आगे क्या सॉल्व, बेटा अपन क्या बोलेंगे, देखो ऐसे बोल देंगे, सिंस, क्या बोलोगे, सिंस ओ आर स्टैंड्स ऑन पी क्यू, ओ आर स्टैंड्स ऑन पी क्यू, तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर जो एंगल पी ओ आर है प्लस एंगल आर ओ क्यू, ये कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा, किससे, लीनियर पेयर से आ जाएगा ये, ठीक है, ये आपका लीनियर पेयर से आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर दो, पी ओ आर कितना है, पी ओ आर अपने पास 5x है और आर ओ कितना है 7x है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 12x इक्वल टू 180 डिग्री बेटा, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, ठीक है, x कितना आ जाएगा बताओ, x कितना आएगा, x इक्वल टू 180 अपॉन 12 है, तो बेटा कट कर दो,
1 टाइम हो गया और ये आपका आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा x इक्वल टू। बेटा अब तो बहुत सिंपल हो गया। देखो क्या करना है बेटा, इसमें पुट कर दो, पहले आपको मिल जाएगा पी ओ आर कितना है 5x है। देखो अब मैं बोल रहा हूँ देयरफॉर आपने जो पी ओ आर एज्यूम किया था बेटा वो किसके इक्वल था, 5x के इक्वल था। बेटा x कितना आ चुका है 15 आ चुका है, तो बेटा इसमें पुट कर दें तो कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 15, ये आपका आ गया 75 डिग्री, ये आपको मिल गया पी ओ आर। नेक्स्ट ये आपको आर ओ क्यू, ये आपका 7x था बेटा, ठीक है, एंगल आर ओ क्यू ये आपका 7x था, तो 7 मल्टीप्लाई 15 ये कितना आ जाएगा 105। अब मुझे ये बताओ कि बाकी बेटा इसमें मैं ये एंगल बेटा ये एंगल मैं कैसे फाइंड करूं, बताओ जरा। अपन क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पर देखो जो आपका एंगल ये होगा पीओएस, ये आपका आर ओ क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो कैसे लिखते हैं, देखो उसको यहाँ पर देखो, अब आपको चाहिए एंगल पीओएस, देखो आपका पीओएस जो ये वाला था पीओएस ये आपका आर ओ क्यू के इक्वल आ जाएगा। बोल दें आर ओ क्यू के इक्वल क्यों होगा, ब्रैकेट में लिखोगे रीजन क्यों होगा, क्योंकि ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। तो आप निकाल चुके हो आर ओ क्यू, तो आपका पीओएस भी आ गया, देयरफॉर एंगल पीओएस कितना आ गया, ये आ गया 105 डिग्री, ये आपने निकाल दिया। अब अपने पास बेटा कौन सा बच गया, देखो ये बच गया एस ओ क्यू, बेटा एस ओ किसके इक्वल हो जाएगा, पीओ आर के इक्वल हो जाएगा, तो एस ओ क्यू बोल दो पीओ आर के इक्वल, एस ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा पीओ आर के इक्वल। वही सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा ये कितना आपका आ चुका है 75, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा देयरफॉर एंगल एस ओ क्यू कितना आ गया 75 आ गया। तो ये आपने चारों एंगल निकाल दिए, देखो ये फर्स्ट सेकेंड ये आपका थर्ड और ये फोर्थ, ये आपने चारों एंगल निकाल दिए। तो समझ में आया क्या, अपन पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। देखो मेरे पास एक फिगर है, ये मेरे पास एक एंगल है बेटा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आपका एक एंगल हो गया, ठीक है, ये एक इसमें रे है, ठीक है, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर देखना बेटा हमारे पास ये हम पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये है, ये अपना पॉइंट कौन सा हो गया, ओ हो गया, ठीक है, यहाँ से हमने बोल दिया कुछ भी, ये आपका पॉइंट यहाँ पर ये ए है, इसको हमने बोल दिया बी, इसको हमने बोल दिया सी। तो हम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप इसमें क्या बोलोगे, जो रे ओ बी है, अ रे ओ बी, अ रे ओ बी इज कॉल्ड द बाइसेक्टर, अगर इसको अपन बाइसेक्टर कब बोलेंगे, इज कॉल्ड द बाइसेक्टर, इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल, एंगल सी ओ ए, इस ओ बी को मैं सी ओ ए का बाइसेक्टर कब बोलूंगा, ऑफ एंगल सी ओ ए, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ क्या होगा बेटा, यहाँ देखो उसको ज्यादा समझना आप, इस ओबी को मैं सी ओ ए का बाइसेक्टर कब बोलूंगा, जब आपका ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल किसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो, जब मैं इस ओबी को क्या बोलूंगा, सी ओ ए का बाइसेक्टर बोलूंगा। मतलब जो आपका एंगल सी ओ बी है वो किसके इक्वल हो, ए ओ बी के इक्वल हो। समझ में आया क्या बेटा, कोई एक आपका एंगल है सी ओ ए, इसके अंदर एक रे ओ बी है, इस ओबी को मैं सी ओ ए का बाइसेक्टर कब बोलूंगा, जब आपका ये जो एंगल है सी ओ बी ये बी ओ ए के इक्वल हो, तब अपन इस ओबी को बोलेंगे कि ओबी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ओ ए। ये पॉइंट समझ में आएगा बेटा, जो आपको एंगल्स मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है ए ओ बी, दूसरा मिल रहा है बी ओ सी। तो बेटा मैंने ए ओ सी को दो एंगल में ब्रेक कर दिया, किस किस में, ये वाला एंगल ए ओ बी और दूसरा कौन सा है बी ओ सी, आपने देखो ब्रेक कर दिया। अब देखो ए ओ बी और बेटा बी ओ सी, देखो जरा इस पर आओ, ए ओ बी और बी ओ सी सेम है ना, तो मैं इस ए ओ बी को बी ओ सी बोल सकता हूँ बेटा इस इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि आपका ए ओ बी क्या है बी ओ सी के इक्वल है, तो मैं इस ए ओ बी को मैंने बी ओ सी बोल दिया, ये आपका आ गया एज इट इज, दोनों आपके बेटा सेम एंगल है, दोनों को ऐड कर दिया आपने, ट्वाइस ऑफ बी ओ सी आ गया। बस टू को बेटा आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, बेटा यहाँ पर कितना बेटा आपका 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर आके तो आपका 1/2 आ गया किसका, एओसी का, ये हो गया। बीओसी आपका एओबी के इक्वल है, तो आपने बीओसी को आपने बोल दिया एओबी। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आपका ओबी क्या हो सीओए का बाइसेक्टर हो, तो बेटा उस केस में क्या होता है कि दोनों जो पार्ट हैं वो एक दूसरे के इक्वल तो होंगे, बट हर एक पार्ट क्या होगा, उस पूरे एंगल का हाफ होगा। अब समझ में आया बेटा, अब समझ में आया। देखो ये बेटा क्वेश्चन का देखो, ये बेटा ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल 2 है, ये अपन कर रहे हैं। एनसीईआरटी का अपने पास ये एग्जांपल सेकंड है, ये अपन कर रहे हैं। देखो पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, फिर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अच्छे से समझना इसको। क्या बोल रखा है,
इन फिगर, पहला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इन फिगर रे ओ एस, एक रे ओ एस है, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन, स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन, पहले बेटा मैं जरा इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले वो फिगर देखना फिर अपन उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो एक मेरे पास ये एक लाइन है बेटा, एक ये लाइन है, ये आपको लाइन दी हुई है, ये अपनी लाइन है पी क्यू, ये अपनी पी क्यू लाइन है, ये आपको पी क्यू दिया हुआ है। यहाँ बेटा इस पे अपने पास रे हैं, 3 रे हैं, तो ये अपना सपोज यहाँ से आपको बेटा एक रे दी हुई है, ये फर्स्ट रे है, ठीक है। यहाँ से अपने पास बेटा एक ये सेकंड रे है और एक अपनी ये अपनी थर्ड रे है, ये आपको 3 रे दी हुई हैं, ये आपका कॉमन पॉइंट है ये वाला, ठीक है। ये आपको पॉइंट ओ दिया हुआ है, ये 3 रे हैं बेटा, ये अपन मैं इसकी नेमिंग करता हूँ, ये आपको दी हुई है रे ओ टी है, ये आपकी रे ओ टी है, दूसरा अपने पास ये रे ओ एस है, और ये अपने पास है रे ओ आर, ये दिया हुआ है। देखो बेटा उसको समझते हैं हम क्वेश्चन को, अब उसको जरा ध्यान से देखना बेटा क्या बोल रखा है, इन फिगर रे ओ एस, रे ओ एस बेटा जो रे ओ एस है ये तो आपकी पीओ क्यू पर स्टैंड कर रही है, इतना बोल रखा है। रे ओ एस क्या है, पीओ क्यू पर स्टैंड कर रही है, ये आपसे बोल रखा है, ठीक है। फिर देखो आगे आपसे क्या बोल रहा है, जो रे ओ आर है बेटा, ये रे ओ आर जो है ना, रे ओ आर एंड रे ओ टी, ओ आर एंड ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि जो रे आर है ये ए आर पी ओ एस का बाइसेक्टर है, तो बेटा हम पढ़ चुके हैं, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, यदि ओ आर आपका पी ओ एस का बाइसेक्टर है तो कौन सा, क्या जो बोला आयुष ने, यस ठीक है बेटा, क्या बोला, यस सर। एकदम सही है बेटा, ये जो आपका एंगल होगा आर ओ एस बेटा ये आपका पी ओ आर के इक्वल हो जाएगा, वेरी गुड। फिर आपसे ऐसे बोल रखा है कि जो आपका रे ओ टी है, जो बेटा ये ओ टी है ये आपका एस ओ क्यू का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका एंगल होगा क्यू ओ टी ये आपका एस ओ टी के इक्वल हो जाएगा, यही बोला है आपसे, आपको पी ओ एस, आपको पी ओ एस दिया हुआ है एक्स के इक्वल, तो आपसे पूछा है आर ओ टी कितने का होगा। देखो बेटा ध्यान से देखना, बहुत इजी है, कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको चाहिए आर ओ टी, तो बेटा आपका जो एंगल आर ओ टी है इसमें आपको दो एंगल मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो मिल रहा है आर ओ एस, मिल रहा है एंगल आर ओ एस, दूसरा आपको मिल रहा है एस ओ टी, मिल रहा है एस ओ टी। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया कि मुझे पहले इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। आपका जो आर ओ टी है इसमें आपको दो एंगल मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है आर ओ एस, दूसरा एस ओ टी। आपको इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा बेटा ये जरा इस फर्स्ट लाइन पर ध्यान दो, आपका रे ओ एस क्या है, इस पी ओ क्यू पर स्टैंड कर रहा है, थोड़ा ऐसा हम बोल सकते हैं, देखो क्या बोलूंगा, अब मैं इसका यूज कर रहा हूं, सिंस रे ओ एस, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू, जब आपका ये रे ओ एस पी ओ क्यू पर स्टैंड कर रहा है तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपका एंगल होगा ये प्लस ये, बेटा इसका सम किसके इक्वल होगा, लीनियर पेयर से, बेटा किसके इक्वल होगा, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, बेटा किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलो। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, किससे हो जाएगा, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर से हो गया। देखो बेटा यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको पीओएस एक्स दिया हुआ है, तो बेटा यहाँ पर एक्स पुट कर दो, ये आपको एक्स दिया हुआ है, इसको ऐसे रहने दो, तो यहाँ से आपको एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, तो बेटा यहाँ से बेटा देखो आपका एस ओ क्यू कितना आ गया, एस ओ क्यू आ गया 180 माइनस एक्स, इसको सेकंड बोल दो। अब आप आओ बेटा इन दोनों पर, इन दोनों पर आओ, आपको आर ओ एस और एस ओ टी चाहिए। अब बेटा जो हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा है थोड़ा उसका यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई होगा, मुझे ये बताओ कि बेटा मैं ये आर ओ एस को क्या बोल सकता हूँ, सिंस ओ आर इज द बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस, तो बेटा ये जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट को बेटा मैं पूरे का क्या बोल सकता हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं, जैसे अभी प्रीवियस हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर, ये पढ़ा है क्या हमने इसको, अब ठीक है। देखो अपन क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन पर आओ, क्या था आर ओ टी इक्वल टू, देखो एंगल आर ओ टी इक्वल टू क्या बोला है, आर ओ एस कितना आ चुका है, एक्स अपॉन टू, ये अपन ने पुट कर दिया एक्स अपॉन टू,
प्लस इसके बाद देखो क्या चाहिए अपने को, SOT, वो क्या आया, हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स, ये आपने पुट कर दिया हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स। बेटा इसको जरा इसको सॉल्व करो, और ये तो बेटा आपका आ गया x अपॉन टी। बेटा देखो आपका ये 1/2 है, ये आपका दोनों से सॉल्व होगा अंदर, तो इसको ऐसे बोल दूं क्या, ये आपका 180/2 हो गया, आपने इससे डिवाइड कर दिया, आपको इससे भी करोगे डिवाइड तो माइनस का x/2 आ गया, ये आपका ROT के इक्वल है। प्लस का x/2 माइनस का x/2, बेटा ये कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया आपके पास, आपके पास आ गया ROT कितना आ गया 180/2, ये होगा 2 से कैंसिल 90 टाइम, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपको मिल गया ROT कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया, ये इसका आंसर है। एक बार दोबारा समझो कैसे किया। तो क्वेश्चन क्या था आपका, रे OS है, ये POQ पर स्टैंड कर रहा है, एक तो ये बोल रखा है, दूसरा क्या बोला है कि जो आपका OR है ये आपका POS का बाइसेक्टर है, OT है ये आपका SOQ का बाइसेक्टर है। आपको POS x दिया हुआ है तो आपसे पूछा है ROT, तो ROT किसके इक्वल होगा, ROS प्लस SOT के इक्वल होगा। पहले आपने क्या अप्लाई किया, सिंस OS स्टैंड्स ऑन POQ, तो लीनियर पेयर से ये आपका 180 हो गया, ये आपको x दिया हुआ है, ये आपको निकालना है, तो आपने शिफ्ट कर दिया इसको LHS साइड में, ये आ गया। अब आपको चाहिए ROS, तो ROS क्या होगा, सिंस OR इज द बाइसेक्टर ऑफ POS, तो ROS क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ POS, लिख दिया आपने, हाफ ऑफ x हो गया। SOT ऐसे हो जाएगा आपका, SOT क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ SOQ, SOQ आप निकाल चुके हो, ये आपने पुट कर, दोनों को आपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, ये आंसर आ गया। तो समझ में आया कैसे हुआ, पूछो बेटा इसमें कुछ पूछना हो तो। अब 8.1 है सप्लीमेंट्री बुक का, देखो क्वेश्चन में आपसे क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको फिगर दिया हुआ है, अब ये तो बेटा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये आपको लाइन दी हुई है, ठीक है, ये अपनी लाइन आपको लाइन दी हुई है, ये आपकी लाइन है PQ, ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, बीच में अपने पास एक पॉइंट O है, यहाँ से आपके पास दो रे दी हुई हैं, ठीक है, तो एक तो रे ये दी हुई है, दूसरी रे अपने पास ये है, ये आपको दो रे दी हुई हैं, ठीक है, बट इसमें आपको एंगल दिए हुए हैं, आपको ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है, दूसरा हमारे पास एंगल है, ये आपको दिया हुआ है 4x और ये आपको दिया हुआ है 3x, ये आपको यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं। तो इसमें आपसे पूछा है, क्वेश्चन देखो अपने पास ये है, इन फिगर, क्वेश्चन ये है, इन फिगर इफ POQ इज अ लाइन, यदि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है एक, इज अ लाइन देन x इज इक्वल टू, इसके आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू, इसमें बेटा ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 40 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 20 डिग्री और ऑप्शन डी है 10 डिग्री। तो बहुत सिंपल है बेटा, बेटा कैसे करेंगे, किसी को आइडिया, जल्दी बोलो टाइम। बेटा आयुष कैसे किया, आराम को समझ में आया क्या, आयुष समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल था, लीनियर पेयर है ना आपका, तो लीनियर पेयर से आपने क्या कर दिया, आपने लीनियर